तो इंडियन सिनेमा का टाइम आ गया है। एक्चुअली भाई क्या है, रामायण आपको मूवी इंडिया की जो कि भाई 4000 करोड़ का बजट होल्ड करती है, एंड साथ में एस राजामौली सर की वो जो कि ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का बजट होल्ड करती है। बड़ी बात ये है कि इन दोनों के जो टीजर ट्रेलर है सैन डियागो कॉमिक कॉन में रिलीज किए जाएंगे। अभी बड़ी बात इसमें ये है कि ये एक हॉलीवुड का इवेंट है कॉमिक कॉन, जहाँ पर अलग अलग मूवीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर अपने अपने पैनल रखते हैं एंड अपने अपने मूवी से जुड़ी अपडेट, उनके टीजर ट्रेलर, ग्लिम्स और कास्ट अनाउंसमेंट करते हैं। पर बड़ी बात यह है कि भाई ये हॉलीवुड में होता है। एवेंजर्स, मार्वल, डीसी और बड़ी बड़ी फिल्में अपने यहाँ पे पैनल रखती है, इनका एक अपना पर्सनल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, फिर एक हिट फ्रेंचाइजीज होती है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस और जुमांजी वगैरह हो जाती है। तो बड़ी बात यह है भैया कि अब इंडियन मूवीज भी उन पे पार्टिसिपेट कर रही है। रामायण और इसके साथ साथ भाई लीक तो ये भी रही अल्लू अर्जुन की A22 मूवी, और साथ में भाई वाराणसी मूवी जो ये अपने पैनल्स रखने वाले हैं। वहां पर आपको पहला लुक, पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा जो कि भाई जुलाई 2026 में होने वाला है। मतलब हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो ग्लोबल सिनेमा बन चुका है एंड मैं लिटरली इससे काफ़ी ज़्यादा खुश और मैं आज काफ़ी हैंडसम भी लग रहा हूँ। बाकी ओवरऑल अब बात करते हैं हम इसकी, तो भाई एक्चुअली क्या है कि राजामौली सर ने एक रिसेंटली कुछ पोस्ट डाल के फिर कुछ ग्लिम्स उसमें बताया कि भाई एक्चुअली उन्होंने हैदराबाद में मोशन कैप्चरिंग के जो टेक्नोलॉजी उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। एंड भाई जो बेसिस पे वीडियो में देखने को मिलता है नागार्जुन राजामौली सर आते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक्चुअली मोशन कैप्चर क्या होता है। देखो मोशन कैप्चर ये होता है कि कुछ लोग जो कि भाई कुछ कैरेक्टर्स का रूप लेते हैं, मतलब कुछ मास्क वास्क लगा करके कुछ मूवमेंट होते हैं, इंसान ही होते हैं पर उनके बॉडी पूरा कैमरा लगा होता है एंड एक मोशन कैप्चरिंग ड्रेस से कुछ बोलते हैं, वो लोग मूवमेंट करती है जो चीज़ें ब्लैक ब्लैक पहन के यहाँ पे जो थैनोस का आपने देखा स्ट्रक्चर लगा होता है वैसे होता है। वो एक पैरेलल जगह पे जहाँ पे नीचे कुछ डॉक्स बने होते हैं और वहाँ पे घूमते हैं एक पैरेलल स्पेस पे एंड उनको अलग तरह के कैमरे के द्वारा कैप्चर किया था 360 डिग्री से। एंड उनके मोशन को जिस क्रिएचर में उस आदमी को बदलना चाहते हैं, मतलब जैसे कोई इंसान ने मोशन कैप्चर किया और उसको हाथी में बदलना है या फिर किसी एलिफेंट, मतलब हाथी होता है यार, किसी जिराफ में बदलना है या फिर किसी भालू में बदलना है या फिर किसी बंदर में बदलना है, तो उसके बॉडी मोशन को ट्रैक किया जाता है, उनके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है एंड बंदर के जो मूवमेंट है उनसे मैच करा जाता है। इनके मोशन को उनके मोशन के साथ मिला करके हमें 3D में या फिर ऐसे बोलते हैं IMAX में स्क्रीन्स पर देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल बात करूँ तो भाई प्लेनेट ऑफ द एप्स है और डुलाइट मूवी हमारे वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, और बहुत सारी ऐसी फिल्में आपने देखो जहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे से रोल थे, वहाँ पर मोशन कैप्चरिंग का यूज़ किया गया। आदि पुरुष में भी यूज हुआ था पर उसकी बात ना करने तो बेहतर है। एंड नाउ अब क्या है कि इंडिया में सबसे बड़ा ग्राउंड जो है, मतलब जो सबसे बड़ा हॉल जो है राजामौली सर ने डेवलप करवाया है, नई टेक्नोलॉजी जिनमें मोशन कैप्चर्स हो रहे हैं, और रामायण जैसी मूवीज भी वहाँ पे मोशन कैप्चर्स का यूज कर रही है, साथ में अल्लू अर्जुन की A22। मतलब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो अब आगे बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है। मूवीज को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर IMAX स्क्रीन ही बहुत कम, मुश्किल से 2 4 10 होंगी पूरी इंडिया के अंदर। एंड राजामौली सर ने ये बात भी कह दी कि भैया इंटरव्यू में कि भाई वो धरने पे बैठ जाएंगे, अपनी मूवीज को रिलीज नहीं करेंगे अब तक कि लॉस एंजलिस जो कि यहाँ पे हेड वगैरह होते हैं IMAX के, वो इंडिया में और IMAX स्क्रीन नहीं लगाएंगे, इंडिया में और IMAX स्क्रीन नहीं आएंगी। तो ये बात कहने में कोई बुरी बात नहीं कि भाई अब इंडियन सिनेमा बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है। जहाँ पर हम मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे कि कल्चरल बेस्ड, इवेंट बेस्ड, अब हम लोग वर्ड पे मतलब उस चीज़ को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट भी करने वाले कि भाई जहाँ पर हमारी मैथोलॉजी या फिर हमारी कहानी, हमारा इतिहास और साथ में भाई हमारा कल्चर, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी मिक्स होती है ना भाई, वहाँ एक अलग लेवल का बैंड बनता है। एंड वो दुनिया के सामने जब प्रेजेंट होगा, हमारे पास जो कहानियाँ हैं एंड जो हमने स्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ, जो हम मानताएं माने हैं, उस सामने दुनिया के सामने जब वो आएगी तो वो एक अलग लेवल का इवेंट होने वाला है। इसीलिए मैं रामायण मूवी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई 4000 करोड़ का बजट लगा करके डीना गोलन ने मूवी बनाई है एंड ये एक बड़ा रिस्क है, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद ये रिस्क का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेवल का जाने वाला है। कुछ भी कितना भी कम मान के लो, 8000 से 10000 करोड़ का ओवरऑल कलेक्शन ये मूवीज करने वाली है। एंड भाई एक्चुअली रामनवमी से ये मतलब 26 मार्च से अपने प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे, तो ओवरऑल इसके लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाते हैं। राजामौली सर ने ग्लिम्स करके प्रमोशन तो स्टार्ट कर ही दी है, मूवी की ओवरऑल शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया कि जुलाई में इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। साथ में अल्लू अर्जुन मूवी, आई थिंक उसके तो रूमर ही हैं, बाकी रामायण और राजामौली सर की मूवी वाराणसी के कन्फर्म्स है कि सैन डियागो कॉमिक कॉन में ये अपने पैनल रखेंगे, अपने टेक्नोलॉजी लेकर के अपनी स्टोरी हिस्ट्री बहुत
बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो एक्साइटमेंट बढ़ ही जाएगी। और इंडियन सिनेमा वर्ल्ड लेवल पर जा रहा है, इसलिए हमको भी खुशी है और आपको भी खुशी होनी चाहिए भाई, क्योंकि अब बहुत पीछे है यार, अगर देखी जाए टेक्नोलॉजी की, मतलब बहुत पीछे है। अवतार जैसी फिल्में देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये साला पॉसिबल ही नहीं है, पर नाउ हमारे इंडियन जो सिनेमा के लेजेंडरी आदमी हैं, हमारे वन एंड ओनली राजामौली सर, और साथ में नमित मल्होत्रा जिन्होंने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में VFX दिए, उनकी कंपनी डीनेक ने न जाने 8 से 10 ऑस्कर तो उन्होंने एवं जीत के आ गए थे। बाकी बहुत कुछ बताने को है, जो कि अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, एंड अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले तो भाई अपने हिसाब से शेयर वेयर कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर